हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो है। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस के अंदर जब आपको कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा फील होता रहता है अपने जीवन में और उसको आपको बाहर निकालना होता है। ठीक है, अपने जीवन के अंदर से अपने सोच विचार को और अपने बैड जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके पूरे शरीर के अंदर पूरी गति से चल रहे हैं और आपको पूरा टॉक्सिक बना रहे हैं, लेट डाउन कर रहे हैं और एकदम वीक बना देते हैं, अंदर से ड्रेन कर देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक है, ख़तरनाक है। इसलिए आप उसको अपने जीवन में से निकाल कर बाहर फेंकेंगे। तो वो बाहर निकालने का तरीका क्या होगा? जैसे वो अंदर घुसे हैं वैसे ही वो बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, तो आपको उनके लिए क्या करना है, अपने अंदर से उन सभी चीज़ों को एक पूरा ठोस रूप देके एक गोले का आकार देना है आपको। अपने उन गलत सभी सोचों को, उन गलत सभी विचारों को जो आपको लेट डाउन करते हैं, एक गोला जो ऐसे घूम घूम के आपके शरीर के थ्रू बाहर निकलेगा, पसीने के रूप में, ऊर्जा के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में वो बाहर निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है। कभी कभी वो आंसुओं के रूप में भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसे निकल जाने दीजिएगा। और ये निकलना कुछ इस तरह से होना चाहिए कि दोबारा उसके अंदर आने की कोई एंट्री नहीं है। एग्जिट तो होगा वो, लेकिन एंट्रेंस उसका नहीं है अब। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को, उन वीक पॉइंट्स को सोचो अपने, उस चीज़ के बारे में आप सभी उसके बारे में सोचेंगे कि मैं किस किस चीज़ को सोचकर लेट डाउन होती हूँ और क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर पूरी तरह से मुझे बाहर करना है। ठीक है, तो अब आप उसके बारे में सोचें, लंबी लंबी सांसें लें। सबसे पहले आप एक मेडिटेटिव फॉर्म में बैठें, वही ध्यान मुद्रा जो कि आप बैठते आए हैं। ठीक है, आप एक गिलास पानी का अपने सामने रखें, अपने दाहिने हाथ पर। एक गिलास पानी का अपने बाएं हाथ पर रखें। बाएं हाथ पर आप जो पानी का गिलास रखेंगे उसमें आप बिल्कुल ऐसा इमेजिन करेंगे कि आप अपनी सारी नेगेटिविटी एक काले गोले के रूप में निकल रही है बाहर और वो सब उसके अंदर समाती जा रही है, क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा। ठीक है, आप उसके अंदर अपना चेहरा देखेंगे और उसे सामने रख देंगे। ये शुरू करने से पहले मेडिटेशन, आप उस बाएं तरफ रखे हुए ग्लास में अपना चेहरा देखेंगे जिसको बहुत टेंशन में घेर रखा है, परेशान हो रहे हैं आप। ठीक है, वो आपने देखा, साइड में अपने बाईं तरफ लेफ़्ट साइड रख दिया। एक सही साफ़ सुथरा पानी भरा हुआ आप रखेंगे अपने दाईं तरफ, उसमें अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो बस आपने रखा है। ठीक है, आप बिल्कुल बैक अपनी स्ट्रेट कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए और अब अपने पुराने वाले वर्जन से अपने नए वर्जन में जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये सारा प्रोसेस आपके माइंड से होता है। आपके माइंड को ही ऐसे आदेश और ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो आपकी बॉडी में से उन टॉक्सिक पदार्थों को, टॉक्सिक थॉट्स को एकदम से रिलीज़ करेगा वो बाहर, और वो बाहर ही बाहर, बस अंदर नहीं, कभी नहीं, जाने ही नहीं देना है। जब भी ऐसा महसूस हो, आपको ये वीडियो सुननी है, इसमें दिखे हुए मंत्राज आपको चैंट करने हैं। आप खुद में बहुत कुछ हैं, आप सब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो और नहीं कर रहे लोग। ठीक है, ये मंत्रा, ये चैंटिंग, ये मेडिटेशन, ये फॉर्म, ये तरीका सिर्फ आपको पता है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने सीधे बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में अपनी उंगलियों को उसी तरह से कर लें। अब लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रीथ लें 5 बार। जब मैं बोलूँ इनहेल तो आप इनहेल करेंगे, और जब मैं एक्सहेल बोलूँगी तब आप एक्सहेल करेंगे। ठीक है, और ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आपसे ना हो पाए तो आप उसे पहले भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale,
एक्सहेल, एक बार और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अगर आपको करना है तो इसे पॉज करके आप 2-3 बार और कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको अपना यिन यांग भी यदि बैलेंस करना है तो आप ये इनहेल एक्सहेल जो कर रहे हैं, आप एक बार, हम करते क्या है, नॉस्ट्रल को एक साइड से प्रेस करते हैं, दूसरी साइड से सांस लेते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर दूसरी साइड वाला बंद करते हैं, तो फिर उधर वाले से लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ माइंडली ऐसा करना है, हमें कुछ भी अपने शरीर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें यदि तरीके से ना हो पाएँ और उल्टे से तरीके से हो जाए तो कई बार आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत कोई इशू ऐसा लग सकता है, आपको थोड़ा थकावट या गर्मी ज़्यादा लगना, ठंड ज़्यादा लगना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो हमें उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, सब कुछ मानसिक तौर पर ही हील करना है, क्योंकि चीज़ें मानसिकता को बिगाड़ रही हैं, उसे ठीक करना है वहीं से। तो आप एक बार सांस लेंगे तो आप सोचेंगे आपने सीधे वाले नॉस्ट्रिल से ली है और लेफ्ट वाले से उसे बाहर किया है, फिर लेफ्ट वाले से ली है और राइट वाले से उसे बाहर किया है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यिन यांग एनर्जी को आप बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा आप इमेजिन करते हुए, ओम के बारे में सोचते हुए आंख बंद कर रखी है, क्योंकि आप ये कर रहे हैं। ठीक है, 5 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, थोड़ी ब्रीथ लेके और डीप में। जितनी लंबी खींच सकते हैं आप उसे खींचें, क्योंकि ये वीडियो है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा करके बता दिया है। ठीक है, जब आप ये कर लें तो फर्स्ट स्टेप आपको जो मंत्रा के साथ आगे आगे बढ़ना है, इस म्यूज़िक के साथ साथ आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी यिन यांग एनर्जी बैलेंस करनी है। इन 2 चीज़ों को आपको पूरी तरह बैलेंस करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं, हम ये 5 बार मैं आपको बोलकर बताऊंगी, उसके अलावा आप इसे रिपीट कर करके 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 या 7 बार हम यहाँ पर बोलेंगे और जिस ढंग से मैं बोलूँगी उसी ढंग से फिर आपको कंटिन्यू करना है। ओम नमः शक्ति शिवाय। 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 ये जो मंत्र हमने बोला है, ये हम 7, 11, 21 कितनी भी बार बोल सकते हैं। ये हमारी खुद की विश है कि हमें कब तक ये चीज़ करनी है। और इसे करते हुए आप इमेजिन कर रहे हैं कि यिन यांग एनर्जी और आपके अंदर का शिव और शक्ति आप बैलेंस कर रहे हैं।
जिस व्यक्ति के बारे में आप सारा दिन सोचकर परेशान हैं, आपको टेंशन है, आप बहुत इम्बैलेंस्ड हो जाते हो, ड्रेन हो जाते हो, आपको लगता है कि वो आपसे बहुत दूर है, तो वो व्यक्ति आपको अपने अंदर, आपको अपने दाईं तरफ वो व्यक्ति ही फील हो रहा है, और वो आपसे बाहर नहीं है, आपसे ऊंचा नहीं है, आपसे अलग नहीं है। ठीक है, आप ही शक्ति हो तो आप उससे ऊंचे दर्जे पर हो। ठीक है, कैसा भी उनका ओहदा हो, ऑरा हो, लुक्स हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति आपके बिना, अगर वो आपका सच में आपका शिव शक्ति योग उससे मिला है आपको, तो वो आपके बिना अधूरा ही है। यदि आप उसके बिना अधूरे हैं तो वो भी आपके बिना अधूरा है। ठीक है, आप कंप्लीट करते हैं उसको, इसलिए आप अपने आप को टेंशन नहीं देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल खुश रहेंगे। वो व्यक्ति आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। बाहरी तौर पर आपको लगता होगा कि वो बहुत अच्छी लाइफ में है, बहुत अच्छी खुशी से जी रहा है, पर ऐसा है नहीं। वो जो ऊपर से दिख रहा है वो एक क्षण भंगुर एक खुशी दिखाई दे रही है, बाकी अंदरूनी संतोष, सुख, सुकून, चैन, वो चीज़ें वहाँ भी नहीं हैं। आप हो पूरक, आप हो शक्ति, आप में सारी शक्तियाँ हैं, आप दयालु हैं, आप सब के लिए समान हैं। ठीक है, जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, हवाएं, ये नेचर, ये तालाब, ये झील, ये झरने, ये फूल, ये पत्ती, ये सारे बुजुर्ग लोग जो आपकी आंखों के सामने हैं, जो रिश्तेदारी है, जो भी हैं, सब के लिए आपके अंदर दया भाव प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो सभी आपके हिसाब से सोल्स हैं, जिनको आप जैसा ही जीवन मिला है वो भी सरवाइव कर रहे हैं अपने अपने जीवन के लिए। आप थोड़ा समझ गए हैं चीज़ों को। अगर वो नहीं समझे दूसरे लोग, तो आप उन पर कभी भी इस बात को लेकर टेंशन नहीं उतारेंगे, गुस्सा नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी उनकी प्रोसेस उस तरह की नहीं चल रही है। आप असेंड हैं, आप ऊपर हैं, आप अव्वल हो रहे हैं उन लोगों से, वो आपसे नीचे दर्जे पर हैं। क्यों चाहते हैं आप कि हर इंसान उतने ही ऊपर उठ जाए आपके जितना, बिना कुछ करे, बिना कोई तपस्या करे? क्यों उम्मीद कर रहे हैं फिर उससे इतनी अक्लमंदी की, जब आप खुद नहीं ये चीज़ इतनी मुश्किल से प्राप्ति करी है, तो वो कैसे इतनी जल्दी प्राप्त कर लेगा इंसान बिना कुछ किए? सोचिए ज़रा। क्यों आपको तरस नहीं आता दूसरे इंसान पर? आता है, क्योंकि उसकी अज्ञानता पर आपको तरस आता है, क्योंकि उसकी अज्ञानता सच है, ये आपका ज्ञान सत्य है। ठीक है ना? आप ये सोचकर उस व्यक्ति से बात करें। उससे क्या, किसी भी व्यक्ति से जो भी आपके संपर्क में है, कोई क्रोध किसी के लिए आप दिल और दिमाग में ना रखें। ठीक है, अब आप दूसरा हम मंत्रा करेंगे। ये मंत्रा जो मैं बोल रही हूँ, ये आप अपने दिन में कभी भी किसी भी वक्त अपने आप मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर केवल एक मंत्रा के साथ भी आप अपने आप को जिस भी चीज़ के लिए ड्रेन महसूस कर रहे हैं वो मंत्रा आप कर सकते हैं। ये से पहले जो मंत्रा हमने किया वो बैलेंसिंग का था, उसी ही लय में आपको वो गाना है। किसी भी वक्त आप बैठ जाइए सीधे और उस मंत्रा को कीजिए, आपकी शक्तियाँ बैलेंस होंगी। अब हम लेंगे आपको अपने सौंदर्य पे, यदि कहीं भी किसी भी तरीके के लिए कुछ भी प्रयास करना है, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पाँव तक, स्किन, रंग, हाइट, पर्सनैलिटी, वेट, फेस, फीचर्स, नोज़, आइज़, बाल, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं वो एक विजुअलाइजेशन में आप करें अपने लिए। आप बिल्कुल अपने आप को उसी लुक में समझें जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब आप मेरे साथ ये मंत्रा बोलेंगे। मैं 5 बार बोलूँगी, आप इसे 7, 11, 21 कितनी भी बार बोल सकते हैं। तरीका यही रहेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ओम सौंदर्य प्रियाय नमः। 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 ये मंत्रा चैंट करते हुए आपको अपने आप को बहुत खूबसूरत विजुलाइज करना है। खूब लंबे काले घने बाल, एक सुंदर साफ सुथरी स्किन, एक चेहरा ग्लो से भरा चेहरा, रेड चेक्स,
रेड रेड लिप्स, एक सुंदर खूबसूरत आँखें, एक अच्छी पर्सनैलिटी, जचते हुए आपके सारे आउटफिट्स जो आपके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो सारे कलर्स, वो आपके हाथ पैरों का वो खूबसूरत लुक, जैसा आप चाहते हैं वो इमेजिन करते हुए करते रहिए और बोलिए ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः। यह आपका सौंदर्य आप तक आकर्षित करेगा। मन ध्यान से इसे कीजिए। अब ये सभी चीज़ें आप जब कर रहे हैं तो आपकी एक बार नज़र कहाँ जाती है, आपके दाहिनी ओर जो ग्लास भरा हुआ पानी का रखा है, आप उसे बड़े प्यार से देख रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में भरी हुई है अपने आप को लेकर, वो सारी नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर चुके हैं मंत्र चैंट करने से पहले ही। वो बाईं तरफ के गिलास में जाकर उसमें एक काले गोले के रूप में उसमें समा चुकी है। जैसे होता है कार्बन की तरह उसमें खींच लिया है आपके अंदर की सभी कमियों, परेशानियों, इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, फिजिक इश्यूज़, कुछ भी सब खींचकर उस बाएं तरफ रखे पानी में चला गया है। और अगर आप हो सके तो उस बाएं तरफ रखे पानी में थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी जल्दी खींचता है। ठीक है, अब आपने ये किया। अब आप थोड़ी सांस लीजिए, रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को, पूरी तरह रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को। अब तीसरा जो मंत्र मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि आप ये तीनों मंत्र एक साथ ही करने हैं। आपको जितना लंबा टाइम आप कर सकते हैं इन दोनों को या किसी एक पर भी काम आपको करना केवल टोटल मिला के 25 मिनट्स ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स। ठीक है, मैं तीसरे मंत्र का भी इसमें बताती हूँ, वो किस चीज़ के लिए है। ये जो मंत्र है ये आपकी सर्व सुख समृद्धि के लिए है। सारे सुख धरती पर जितने भी अलौकिक खुशियाँ और सुख हैं वो इस मंत्र द्वारा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये रामचरितमानस के इतने खूबसूरत मंत्र हैं कि यदि जीवन में आपने कुछ भी पाना है तो इन पर आप पूरी तरह 1000% इन पर भरोसा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे ही आपसे नहीं कह रही हूँ, ये मंत्र हैं ही ऐसे, इतने ही शक्तिशाली मंत्र हैं। अब ये जो सब सुख प्राप्ति का मंत्र है, इसमें कर्जा मुक्ति, इसमें पति पत्नी विवाद, इसमें संतान का किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आप इसमें इमेजिन कीजिए कि सब आपके पास अच्छा सा सुख आ रहा है, सुखी रूप में आप आ रहे हैं। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई गई भगति गई संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अर विषयी लई भगति गति संपत्ति नई। ये जो मंत्र है ये आप सुनने मात्र से बहुत फ़ायदा देता है और बोलने से तो फिर कमाल है। ये मंत्र आप किसी भी समय उच्चारित करें। इस मेडिटेशन के दौरान आपने तीनों मंत्र अगर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक एक कर रहे हैं एक एक दिन में तो भी ये एक फुल वीडियो है जो आपके हर क्षेत्र पर काम करेगा। इसमें जो ये म्यूज़िक है ये बहुत ही प्रीशियस म्यूज़िक है, अंदर तक सारे तारों को ये छू कर जाता है। और ये चक्र मेडिटेशन और ये जो एलिमेंट मेडिटेशन जो वीडियोस में आपको भेजती हूँ उसके साथ साथ एक टाइम पे आप दिन के किसी भी टाइम पे आप इस मेडिटेशन को भी ज़रूर करें, चाहे किसी एक ही मंत्र के साथ करें लेकिन ठीक है। बहुत पावरफुल है ये मेडिटेशन, आपको बहुत रिलैक्स और रिलीफ देगा। आपकी सभी दिक्कत परेशानियों को, सब कुछ दिमाग से क्रिएट है, सब कुछ दिमाग से ही निकालना है। जहाँ से एंट्री कराई है वहीं से उनका एग्जिट कराएंगे आप, ठीक है ना। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, आसपास की चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने हाथों को रब करें, चेहरे पर एक बार उसे प्रेस करें, सारा चेहरा धीरे धीरे हल्के ढंग से
चेहरे पर प्रेस करें, उन्हीं एनर्जेटिकली हाथों से करें आप। लिटरली आपको दबाना है चेहरे को थोड़ा थोड़ा, और आँखों पर भी थोड़ा सा प्रेस करना है। पूरे बॉडी पर अपना हाथ फेर लीजिए, दोनों हाथ, ठीक है। 7 चक्रों पे हाथ फेर लीजिए, क्योंकि ऊर्जा आपकी आँखों से, आपके हाथों से आप तक अंदर पहुँचेगी, ठीक है ना। तो आप ये करें। और वो पानी जो बाईं तरफ रखा है नेगेटिव है, उसको तो आप जब उठेंगे तो आप बाहर डाल देंगे उसे किसी भी खाली गमले में, ठीक है। और जो आपका दाईं तरफ पानी आपने रखा है, उसे पॉजिटिव तरीके से पूरी एनर्जी के साथ उसे अपने हाथ से एक बार ढक कर, ऊपर से एनर्जी दे करके, ऊपर से भी बंद करना है पानी के ग्लास के मुंह को। फिर उसमें अपना सब बढ़िया सोचकर, अपने बारे में सकारात्मक इमेजिनेशन करके, अपनी सारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सोच के फूंक मारनी है 2-3 बार, और फिर उसे पूरा पानी को पीना है आपने। तब उठना है वहाँ से अपने आसन पर से, ठीक है। ये काम आप करें, चाहे आप एक ही तरीके के मंत्र के साथ कर रहे हैं तभी भी आप ये सब करें, क्योंकि मंत्रा के साथ ही उठना है वहाँ से। मतलब ये सब करते हुए, पानी पीते हुए, ज़रूरी नहीं आप तीनों मंत्र एक ही बार में कर रहे हैं, आप एक एक के साथ भी ये 30 मिनट अपने साथ बिताएंगे, ठीक है ना। तो ये पावरफुल है, ये आपके लिए वर्क करेगा। पूरे दिन आपको इस एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपने ये काम किया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो आपने आज किया है ये, ठीक है ना। पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव रहें, थॉट के साथ आगे बढ़ें। और आपसे ऊपर आपके लिए कोई नहीं है, आपसे ऊपर आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। वो इंसान आपका आपसे ऊपर नहीं है, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है आपके खुद के बनाए हुए अपने नियम, और आपके अपने जो आप पर डिपेंड हैं और जिन पर आप डिपेंड हैं, जो आपके माँ बाप हैं और जिनके आप माँ बाप हैं, बस, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।